बाजार में आज के एक्शन की। बाजार में आज 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 38 अंक चढ़कर 18,600 के पार बंद हुआ। आईटी, रियल्टी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बाजार के एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रही हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे। मानसी, बताएं, बाजार में एक बार फिर रौनक लौटी है। ऑफकोर्स इंडेक्स वाइज अगर बाजार की चाल को देखेंगे, दिन के दौरान पूरे दिन में हमने देखा एक रेंज में ट्रेड जरूर देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप से मौके ढेर सारे बनते हुए दिखे और क्लोजिंग में भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो वहां से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। और निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर आप देखिए करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्लोज होता है और इसी तरह की तस्वीर करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन दिखा। निफ्टी 18,600 के लेवल्स को टिकाए रखने में कामयाब रहा, विच इज अ पॉजिटिव। वो बैंक निफ्टी की चाल निफ्टी के मुकाबले कमजोर जरूर थी, लेकिन ये भी मान लीजिए कि बैंक्स, फाइनेंस में, एनबीएफसीज में भी आप बैंक निफ्टी के भी 12 शेयरों में से 8 से 10 शेयरों में ड्यूरिंग द डे एक्शन देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल इंडेक्स वाइज भले ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रभाव या ज्यादा एक्शन ना दिखा हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ने बाजार को बेहतरीन तरीके से संभाला। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढेर सारे बनते हुए दिखे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाजार का आज का सेंटिमेंट जो था वो बुलिश देखने को मिला। इंडेक्स में हमने देखा कि एक स्लो मोमेंटम था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे थे। इस मूव्स में सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस 2 ट्रेडिंग सेशन की कमजोरी के बाद आईटी स्पेस से देखने को मिला। अच्छी खासी तेजी के बाद निफ्टी आईटी स्पेस में करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग। उसके ठीक पीछे हमने रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा एक्शन देखा और साथ ही ऑटो और ऑटो एंसिलरी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। देखिए आईटी, रियल्टी, ये सारे के सारे थीम सेक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी आईटी कह लीजिए, निफ्टी रियल्टी कह लीजिए, इन स्पेसेस, इन सेगमेंट से जुड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां तो चल ही रही हैं, लेकिन छोटी मझोली कंपनियों में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, हमने देखा बड़ी हैवीवेट या बड़ी प्लेयर्स इन्फोसिस, टीसीएस में अच्छा एक्शन था, लेकिन उसके साथ साथ कोफोर्ज में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखेंगे, हमने डीएलएफ में अच्छा एक्शन देखा, लेकिन साथ साथ अनंतराज, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स भी थे, मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स, इन तमाम की चाल में भी काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो अच्छी बात ये नजर आ रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मौके ढेर सारे बन रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस आज दिन भर अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा था। हैवी वेट्स की ही अगर बात करेंगे, ऑटो एंसिलरी के प्लेयर्स आपके स्क्रीन पर हैं। हैवी वेट्स में हमने देखा एचडीएफसी ट्विंस आज बाजार को संभाल नहीं पाए, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट हमने देखी, लेकिन एनटीपीसी जैसे स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। आईटी मेजर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, जहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, हर सेक्टर, हर पॉकेट में एक्शन था। कुछ तमाम स्पेसेस जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स को देख लीजिए, एनर्जी को अगर देख लीजिए, वहां हमने इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा कंजम्पशन, ऑटो फार्मा, डिफेंस, ये सारे के सारे थीम्स थे जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स फाइनली देखने को मिले। तो क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बदौलत बाजार में काफी हद तक एक्शन देखने को मिला। निफ्टी 18,600 के पार क्लोज होने में कामयाब रहा और बैंक निफ्टी में हमने हल्की फुल्की क्लोजिंग देखी। तो ऑल इन ऑल अ स्टेबल सेशन ये कहा जाएगा। शुक्रिया करेंगे मानसी, बाजार के तमाम एक्शन के बारे में पूरी